गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम नैतिक शिक्षा में पाठ आश्रम व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम इसके लर्निंग आउटकम्स जान लें कि इस पाठ को पढ़ने के बाद और आज की वीडियो देखने के बाद आप अंत में क्या कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप इस पाठ की वीडियो देखने के बाद चारों आश्रमों के नाम लिख पाएंगे। बेटा, 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, आप उनके नाम लिख पाएंगे। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है और चारों आश्रमों को बराबर बराबर आयु सीमा में भी बांटा है। तो बेटा, चारों आश्रमों की समय सीमा भी आप बता पाएंगे कि किस आश्रम की समय सीमा कितनी है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम की समय सीमा जन्म से लेकर 25 वर्ष मानी गई है। गृहस्थ आश्रम की समय सीमा 25 से 50 वर्ष मानी गई है। वानप्रस्थ आश्रम की समय सीमा 50 से 75 व संन्यास आश्रम की समय सीमा 75 से 100 वर्ष मानी गई है। स्टूडेंट्स, आप आज की वीडियो देखने के बाद चारों आश्रमों के कर्तव्यों की तुलना करके सविस्तार लिख पाएंगे कि किस आश्रम के व्यक्ति क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या कर्तव्य निभाते हैं। तो आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। जानते हैं आश्रम व्यवस्था का महत्व। स्टूडेंट्स, हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था। इन भागों को आश्रम कहा जाता था। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 4 आश्रमों के नाम व उनकी समय सीमा। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी समय सीमा है जन्म से लेकर 25 वर्ष। गृहस्थ आश्रम, जिसकी समय सीमा होती है 25 से लेकर 50 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक। आइए अब हम ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में विस्तार से जानें। इसकी समय सीमा है जन्म से लेकर 25 वर्ष। स्टूडेंट्स, यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी का समय होता है। बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम को जीवन रूपी भवन की नींव के समान कहा जाता है। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है। इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार एक विद्यार्थी का जीवन सादा, संयमी व अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। उसको यह याद रखना चाहिए कि यदि यह समय सैर सपाटे या दोस्तों के चक्कर में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम आता है। मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, वे देश, धर्म
और समाज की सेवा भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अब वानप्रस्थ आश्रम के बारे में जानते हैं। इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक का है, परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे, परंतु आजकल यह संभव नहीं। इसलिए इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेवारी अगली पीढ़ी को सौंप दें। वानप्रस्थी व्यक्ति को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम संन्यास आश्रम के बारे में जानते हैं। इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से माना जाता है, परंतु हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी के मन में छल कपट, द्वेष, क्रोध, लालच या अन्य किसी भी प्रकार की बुरी भावना है तो उसका सन्यास झूठा है। भगवा वस्त्र धारण करने से भी कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक और परोपकारी हो। ये आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, पाठ के शुरू में आपके साथ जो लर्निंग आउटकम्स शेयर किए गए थे कि आप चारों आश्रमों के नाम लिख पाएंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको चारों आश्रमों के नाम आ गए होंगे। चारों आश्रमों के नाम आप लिख के देख रहे होंगे। यस, वेरी गुड। आप चारों आश्रमों की समय सीमा बता पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप चारों आश्रमों की समय सीमा को जान गए हैं और अब आप उन्हें बता पाएंगे। आप चारों आश्रमों के कर्तव्यों की तुलना करके सविस्तार लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो लर्निंग आउटकम्स शुरू में आपके साथ शेयर किए गए थे आप उसे अचीव कर पाएंगे।